नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेसीसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले रीजनिंग के वीडियो में हम लोगों ने देखा था डायरेक्शन टेस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में, और मैंने आप सबसे कहा था कि इसमें अभी प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट पे देखते हैं और डायरेक्शन टेस्ट के जो प्रश्न आपके अभी बचे हुए हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाता है। दिशा और दूरी का प्रैक्टिस सेट हमारा हो गई है। दिशा और दूरी, प्रश्न कहा गया यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, और इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं, और इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? प्रश्न आपने देखा, आइए सॉल्व करते। जो आपकी मूल दिशा है वो वैसे ही रखिए, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ये आपका पूरब ये आपका पश्चिम। इनके बीच में आपकी जो दिशाएं हैं वो है उत्तर पूरब, और यहाँ पे आपका उत्तर पश्चिम, और यहाँ पे आपका दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे आपका दक्षिण पूर्व। जिसको जो कहा गया उसी के हिसाब से प्रश्न को हमें करना है। प्रश्न में जो कहा है बस उसको कंपैरिजन कर लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जितना एंगल मूवमेंट हो रहा हो या बॉक्स मूवमेंट हो रहा होगा उतना ही करना है आपको। दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कहाँ पे है? यहाँ पे। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए तो उत्तर देखिए यहाँ पे। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व ये दिया, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो आप देख पा रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज 3 बॉक्स जा रहा है, या हम कह सकते हैं 45 45 45। ठीक है, बस हमें जो पूछा है, और अन्य दिशाएं भी, तो दिशाओं का मतलब हमसे पूछा गया आपका दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पे है आपका, 3 बॉक्स मूवमेंट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरब। नहीं, दिए गए प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूरब। तो इस प्रश्न का आंसर होगा पूरब। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है, पश्चिम में है, गांव डी के सापेक्ष, डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में? आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न दिया है तो आप बाद वाले सेंटेंस को पढ़िएगा। गांव बी के पश्चिम में, गांव बी ये होगा, गांव बी के पश्चिम में कौन है? गांव ए है।
जो गांव सी के दक्षिण में है, यानी किसके, बी के। बी के लिए आया कौन, सी के, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, सी के दक्षिण में। फिर इसके बाद कहा गया है जो गांव डी के पश्चिम में है, तो जो किसके लिए आया हुआ, सी के लिए। जो डी के पश्चिम में है, तो ये डी हो जाएगा डी के पश्चिम में। डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है, डी आपका यहाँ है और आपका गांव ए यहाँ पे है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की दिशा होगी। तो ये दिशा क्या होती है आपकी, पश्चिम होती है। ये दिशा क्या होती है, दक्षिण होती है। बीच में क्या होता है आपका, दक्षिण और पश्चिम होता है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में कहा गया है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है। वह 45 अंश दक्षिणावर्त, वह 45 अंश दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज तथा फिर 180 अंश, तथा फिर 180 अंश दक्षिणावर्त, तथा उसके बाद 270 अंश, 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है, दिशा में घूमता है, घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपको दिया हो तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त उठा के ऐड कर देना है। जो बचेगा उसी तरफ से चल देना है। दिशाएं कुछ आपकी इस तरीके से होती हैं। ये आपका उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। आदमी जो खड़ा है वो पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है, यानी यहाँ खड़ा है। पहले 45 अंश फिर 180 अंश, यानी दक्षिणावर्त कितना मूवमेंट है, दक्षिणावर्त वो करता है 45 अंश फिर कितना है 180 अंश। ठीक है, तो ये आपका दोनों मिला के कितना हो जाएगा 225 अंश। फिर वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त मूवमेंट जो है वो आपका 270 है। बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, बच जाएगा आपका कितना 45 अंश वामावर्त, यानी जहाँ पे वो है उससे 45 अंश मूवमेंट कर दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, 45 अंश नीचे की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे सुमन को कार चलाना पसंद है। सुमन को कार चलाना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली।
जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में गई, और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में गई, और फिर एक 90 अंश, और फिर 90 अंश घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई, और एक मंदिर तक पहुंचने के लिए, पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक कार चलाई। उसने 15 किलोमीटर कार चलाई। उसके घर से मंदिर तक की न्यूनतम दूरी, उसके घर से मंदिर तक की न्यूनतम दूरी बताएं। आइए, प्रश्न अच्छा है, देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया। प्रश्न में कहा गया आपसे, सुमन को कार चलाना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूरब की तरफ, प्लस पॉइंट पूरब की तरफ निकली है, 8 किलोमीटर। फिर वह 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो 90 अंश यहाँ मूवमेंट करेगी, और कितना गई, 15 किलोमीटर। तो ये दूरी जो है वो आपकी 15 किलोमीटर है। ये इसका घर था जहाँ से निकली थी, और ये यहाँ पे पहुँच गई जहाँ पे मंदिर है। न्यूनतम दूरी, इसका मतलब ये दूरी पूछी गई आपसे। तो पाइथागोरस थ्योरम फिर बन गया है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये प्रोसेस हमने आपको बताया था। जो जो दिया है उसको रख लीजिए। 15 का स्क्वायर है प्लस आपका कितना है, 8 का स्क्वायर है, बराबर मान लीजिए वो x का स्क्वायर निकालना है, तो 225 प्लस 64 हो जाएगा बराबर x का स्क्वायर। हो जाएगा आपका 289 बराबर कितना, x का स्क्वायर, और इसको अंडर रूट निकालेंगे तो आप कितना हो जाएगा आपका 289 इक्वल टू x, यानी ये हो जाएगा आपका 17 किलोमीटर। तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17 किलोमीटर। आइए इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। प्रश्न में दिया गया आपसे a इंटू बी का अर्थ है, अच्छा प्रश्न है, कंडीशनल प्रश्न होते हैं। अर्थ है a कामा बी के दक्षिण में है, a कामा बी के दक्षिण में है। दक्षिण में। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी a प्लस बी का अर्थ है a कॉमा बी के उत्तर में है, a कॉमा बी के उत्तर में है। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी a डिवाइड बी का अर्थ है a कॉमा बी के पूर्व में है। नेक्स्ट कहा गया a माइनस बी का अर्थ है a कॉमा बी के पश्चिम में है।
तो कंडीशन पूछी गई है आपसे P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S में ये कंडीशन देकर कुछ पूछा होगा। Q के संबंध में S किस दिशा, S की दिशा क्या है, S की दिशा क्या है, ये है प्रश्न। सबसे पहले जब भी इस तरीके के प्रश्न दिए हों तो हमें कंडीशन को बना लेना है, यानी मल्टीपल जहाँ पे है उसका मतलब क्या है, B के दक्षिण में कौन है, A है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है B के उत्तर में A, B के उत्तर में कौन है, A है। फिर आगे कहा गया आपसे डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है B के पूर्व में है A। फिर कहा गया है आपसे माइनस का मतलब है B के पश्चिम में A है। कंडीशन को हमें केवल क्वेश्चन में रख देना है। आप देखिए कंडीशंस यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे आपका AB जो था वो PQ या QR किसी में भी बदल सकता है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या है, यहाँ सबसे पहले डिवाइड है तो डिवाइड में हम कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए यहाँ परसेंटेज में हम कंपेरिजन करेंगे, तो परसेंटेज में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, B के पूर्व में कौन है, A, यानी Q के पूर्व में कौन हो जाएगा, तो Q के पूर्व में हो जाएगा आपका R। फिर कहा गया प्लस का मतलब क्या है, B के उत्तर में A, तो इसका मतलब B के उत्तर में A बताया गया है। तो यहाँ पे कौन है आपका, यहाँ पे दिया गया है आपसे प्लस का मतलब QR, तो यहाँ Q है आपका, और फिर इसके बाद क्या कहा गया है, प्लस का मतलब है B के उत्तर में A, यानी R के उत्तर में कौन होना चाहिए, Q होना चाहिए। तो R के उत्तर में Q होगा तो इसका मतलब R नीचे हो जाएगा, Q ऊपर हो जाएगा। माइनस देखिए यहाँ पे कहा गया है B के पश्चिम में A, B के पश्चिम में कौन होना चाहिए, A होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे अब देखिए R और S के रूप में रखा हुआ है ये, तो जब R और S के रूप में रखा हुआ है तो यहाँ कंडीशन हमें S के सापेक्ष बनाना है। तो देखिएगा S के पश्चिम में कौन होना चाहिए, R होना चाहिए, तो S यहाँ पे हो जाएगा, इसके पश्चिम में हो जाएगा। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। पूछा किसके सापेक्ष है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे Q के संबंध में S किस दिशा में है, तो Q से देखिए यहाँ पे प्लस पॉइंट बनाइए और यहाँ पे देखिए S किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण और ये हो जाएगा आपका पूरब। तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। तो इस तरीके के जो भी कंडीशनल प्रश्न होते हैं उनको बस आपको डायग्राम से कंपेरिजन करना होगा और वहाँ पे किस सिंबल का मतलब क्या है इसको ध्यान देना होगा। प्रश्न आपका बहुत इजी होता है, बन जाता है। थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है क्योंकि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।